Hello, students. Good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma, and welcome you again on this my YouTube channel Digital Classroom. बच्चे, आज हम लर्न करेंगे इस वीडियो में sources of business finance. So, and also this is a very much related topic in class 12 business studies, financial management. So let us start. Source of business finance. फाइनेंस क्या होता है, वित्त क्या चीज है? जैसा लिखा गया है, फाइनेंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बिजनेस. किसी भी व्यवसाय की एक जो मूलभूत आवश्यकता है वो वित्त है. इट इज कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. जैसा हमारे शरीर में रक्त का काम होता है, ब्लड का काम होता है, यदि हमारे शरीर में से ब्लड निकाल दिया जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते. इसी प्रकार किसी भी व्यवसाय का में जो वित्त है उसका होना बहुत आवश्यक होता है. इट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो वित्त के बारे में सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मेरे माइंड में एक आइडिया है टू स्टार्ट ए बिजनेस. एक व्यवसाय शुरू करते हैं एंड दैट बिजनेस जो है एक ऐसा प्लान है कि उसमें मुझे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा एंड प्रॉफिट होगा और मैं उस बिजनेस को जो मुझे उसमें पैसे की जरूरत है और मेरे पास जितना पैसा है मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ. बाहर से मैं कहीं से भी कोई पैसा नहीं लेता हूँ. मेरे पास जो पैसा है वही मैं उसमें यूज करता हूँ. तो मुझे लगता है कि जो मेरा बिजनेस है आफ्टर सम टाइम्स वो अच्छा चलने लगा है, मुझे अच्छे लाभ होने लगे हैं. अब मैं फर्दर चाहता हूं कि जो मेरा व्यवसाय है वो फर्दर ग्रो करे. तो अब मुझे पैसे की उसको ग्रो करना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो मुझे पैसे की जरूरत होगी. तो मैं क्या करूंगा, किसी पर्सन से किसी के पास जाऊंगा, उधार लूंगा. वो पर्सन में भी माय रिलेटिव, फ्रेंड और कोई भी बैंक या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है. तो अपने पैसे और किसी से लेते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि एक तो हमने अपना पैसा व्यवसाय में लगाया जिससे मेरा जो बिजनेस था वो ग्रो कर रहा था, और अब मैं कुछ जो पैसा है वो कहीं बाहर से ले रहा हूं. तो इन दोनों को मिलाकर जो एक रचना बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं. तो बिजनेस फाइनेंस इज व्हाट इन्वेस्टिंग मनी इन बिजनेस. इट मे बी ओन्ड और बोरोड मनी. या तो ये आपका हो सकता है या आपने कहीं बाहर से लिया है. अब क्या है कि जो ओन फंड है, आप देखते होंगे कि जो ओन फंड है उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है, और जो बाहर से आपने पैसा लिया है उस पर उसकी जो कॉस्ट है उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. ना सपोज किसी पर्टिकुलर ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको प्रॉफिट, उसमें व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा. लेकिन जिससे आपने पैसा उधार लिया है आप उसको बोलेंगे कि भैया इस साल मुझे लाभ नहीं हुआ तो आप इंटरेस्ट मत लो. तो इज इट पॉसिबल? नो. तो हमें जो है, जो पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मनी चाहिए,
किस रीजन के लिए चाहिए, क्यों पैसा चाहिए व्यवसाय के लिए। तो देयर आर इसको हम डिस्कस करेंगे। 2 रीज़न के लिए हमें पैसा चाहिए व्यवसाय में। दैट इज़ फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। विल डिस्कस अभी इसको लेटर ऑन। सो लेट अस स्टार्ट। And here it is the amount of money, funds or capital required for the smooth functioning of any business। किसी भी व्यवसाय को एक सुचारू रूप ढंग से चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। फंड की उसको बोल सकते हैं आप, कैपिटल बोल सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज फ्रॉम प्रमोशन टू लिक्विडेशन। ये जो पैसा है ये व्यवसाय की हर स्टेज पर चाहिए, फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्दर देन प्रमोशन एंड देन liquidation। And adequate finance is required for orderly functioning of a business, and promoters need to calculate financial needs through a financial plan। Then next है meaning, nature and significance of business finance। A business cannot function unless adequate funds are made available to it, and the initial capital contributed by the entrepreneurs is not always sufficient to take care of all financial requirements of the business। शुरू में जितना पैसा एक उद्योगपति ने अपने व्यवसाय में लगाया है तो बच्चों वो जरूरी नहीं है कि वो सफिशिएंट होगा। आपको फर्दर उस व्यवसाय की ग्रोथ के लिए और पैसे की आवश्यकता होगी। And a business person therefore has to look for different other sources from where the needs for funds can be met। जैसे मैंने आपको बताया, अभी पीछे डिस्कस किया था कि हमें 2 रीजंस के लिए हमें पैसा क्यों चाहिए। दैट इज फॉर रीजन 1 आपको बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट। क्लियर है जी। सो इन 2 रीजंस के लिए हमें व्यवसाय में पैसा चाहिए। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में आपके पास इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए बिजनेस फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। दिस इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। The funds required in fixed assets remain invested in the business for a long period of time। Note this point, for a long period के लिए हम जो है इसमें पैसा लगाते हैं for more than 5 years। And in fixed capital में आपके पास भूमि, भवन, जमीन, मशीनरी, ये सब चीजें आती हैं। And working capital requirement में no matter how small or large a business is, it needs fund for its day-to-day operations। This is known as working capital of an enterprise, which is used for holding current assets। Okay, let us take an example here। Suppose आप एक लैपटॉप का बिजनेस करते हैं, तो आपके पास डेली सेल्स एंड परचेज होती है, आप उसको खरीदते हैं, बेचते हैं। एंड टू मेंटेन द स्टॉक फॉर दैट लैपटॉप्स के लिए आपको स्टॉक मेंटेन करना है, आपको परचेज करना है। एंड फॉर दैट यू हैव टू रिक्वायर मनी, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसलिए वर्किंग कैपिटल जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको विद इन 1 ईयर जो है जो प्रॉफिट जनरेट होता है। And the requirement for fixed and working capital increases with the growth and expansion of a business। At times, additional funds are required for upgrading the technology employed so that the cost of production or operations can be reduced। It is important to evaluate the different sources from where funds can be raised। अब ये आपके पास आती है कि जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप पैसा रेज कर सकते हैं। तो प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, एंड दस फाइनेंस इफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए। नो फाइनेंस नो बिजनेस, पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। नाउ लेट अस
define this business financing. And business finance is a process of raising and providing and managing of all the money that is to be used in connection with business activities. रेज करना, प्रोवाइड करना या मैनेज करना पैसे को, एंड उसको कहाँ के लिए क्यों मैनेज करना, टू फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज. एंड बिजनेस फाइनेंस इज द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज. एंड मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस. जो बड़े मॉडर्न बिजनेस हैं उनके लिए बहुत सारे पैसे की जो है फिक्स्ड भी एंड वर्किंग कैपिटल की भी आवश्यकता होती है. तो द मीनिंग रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. जैसे मैंने आपको कहा, ओन एंड बोरोड मनी मिलकर दोनों जो है एक बिजनेस फाइनेंस की रचना करते हैं. एंड Gutman and Douglas gave the definition here. Business finance can be broadly defined as the activity concerned with planning, raising, controlling and administering of funds used in the business. Here are some features of business finance. Deals with financial aspect. इसके जो फीचर्स हैं, ये जो वित्त से संबंधित है उसको डील करता है. कंसर्न विद एस्टिमेशन, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. नीड्स प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है. ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी इसमें होती है. मेजर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, डायनामिक इन नेचर. इट इज नॉट स्टैटिक इन नेचर बट इट्स ए डायनामिक, गतिशील है इसकी जो प्रकृति है. बिजनेस नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस हम डिस्कस करेंगे. कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इसको हम डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. देन रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस. इट अफेक्ट्स द सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म. जो बिजनेस है उसका जो रोल है, इम्पोर्टेंस है, इसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं, हम लाभ कमाते हैं और हमारा जो व्यवसाय है वो ग्रो करता है. एंड इट इज नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी संस्था की प्रमोशंस के लिए ये बहुत जरूरी है. इट इंश्योर्स ऑर्डिनरी फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस. जैसे मैंने आपको कहा कि जो वित्त है वो किसी भी व्यवसाय की एक रीढ़ की हड्डी होती है. और इसको हमने जैसे मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है, ब्लड के बिना शरीर काम नहीं करता, उसी प्रकार कोई भी व्यवसाय है वो बिना वित्त के काम नहीं कर सकता. इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू एंटरप्राइज. सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स से आपका जो व्यवसाय है वो स्टेबल रहेगा. Expansions, modernization and diversification is possible only when there are adequate fund available. जब हमारे पास अवेलेबल फंड होंगे, पैसा होगा, तो हम अपने व्यवसाय को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं. एंड इट सपोर्ट्स अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ ए बिजनेस. इट हेल्प्स इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. एंड बिजनेस फाइनेंस हेल्प फर्म सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स जो होती हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. तो इट्स द रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व है. हियर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हमें करना चाहिए. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. हमारे पास कोई भी फंड इस प्रकार के बेकार हमारे पास नहीं पड़े रहने चाहिए जिनका कि हमें कोई भी आपके व्यवसाय में उनका प्रयोग ना हो रहा हो. एंड नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जो हमारे इन्वेस्टमेंट किया है उसको मैक्सिमाइज करना है. सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस यूनिट एंड फेयर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड गुड पब्लिक इमेज. दिस आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल नीड ऑफ ए बिजनेस और नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस. मैंने बच्चों आपको पीछे बताया था कि वी नीड
बिजनेस जो है पैसा चाहिए फॉर 2 रीजंस, एंड दैट इज फॉर फर्स्ट रीजन मैंने आपको बताया था फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो फंड्स टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, और फॉर ऑल दीज थिंग्स हमें जो है ये इसकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। एंड मैं डिस्कस करूंगा कि जो आपके पास फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये लॉन्ग टर्म उसमें से आएगा, तो उसको मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो दूसरा जो रीजन है टू रेज फंड्स, दैट इज फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल। दिन प्रतिदिन के लिए आपको जो स्टॉक मेंटेन करना है अपने व्यवसाय में, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको पैसा चाहिए। दिस आर 2 रीजंस, ओके। एंड देयर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स, दैट इज नंबर 1 कॉस्ट है। आपको जो फंड्स आप बोरो करेंगे वो उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। रिस्क प्रोफाइल है, पर्पस एंड टाइम पीरियड, टैक्स बेनिफिट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीगल स्टेटस, इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस। So these are some factors on credit worthiness. And next is classification of source of funds. यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके जो सोर्सेज हैं वो डिपेंड करते हैं जो फंड्स के हैं उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, नंबर 1 है पीरियोडिक बेसिस, समय के आधार पर, और दूसरा है ओनरशिप बेसिस एंड मालिकाना जो अधिकार है उसके आधार पर, एंड सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेसिस। तो हम इन 3 तरह से जो है किसी भी बिजनेस में जो है वो पैसा जो है आता है। एंड हेयर जो लॉन्ग टर्म है वो फॉर मोर देन 5 इयर्स के लिए होता है, एंड मीडियम टर्म जो है वो 1 to 5 इयर्स, एंड शॉर्ट टर्म फ्रॉम 0 to 1 इयर्स। एंड ओनरशिप बेसिस है ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, आपने जो पैसा आपका खुद का आपने लगाया है एंड आपने किसी से उधार लिया है, that is from a person or a relative or a bank or other कोई financial institutions. And next number 3 है sources of generation basis, that is internal source and external source. आप यहाँ देख रहे हैं जो owners fund हैं they are very much related to this internal sources, and borrowed fund जो हैं they are related to external sources, okay। तो एक ही चीज है, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे in the next video. So thank you very much. Do like, share and subscribe this channel, and keep on watching, keep on learning this video, and बच्चों अपना ख्याल रखिए। Thank you very much.